ईरान युद्ध को लेकर हम जो भी पाठशाला में आपको बताते जा रहे हैं, एग्जैक्टली वही होता जा रहा है। आपसे हमने कल ही कहा था कि भले ही ट्रंप ईरान से डील करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन दोनों तरफ से ऐसी शर्तें हैं जिन्हें ना अमेरिका मानेगा ना ईरान मानेगा, और यही हो रहा है। हमने आपको कल ही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की कोशिश के बीच ब्लफ खेल रहे हैं, पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं, मुनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आज हर एक बात उसी दिशा में जाती दिख रही है। बातचीत के लिए ईरान से अमेरिका ने इनडायरेक्टली कांटेक्ट तो किया, लेकिन अब तक यह क्लियर नहीं है कि बातचीत होगी भी या नहीं। बातचीत होगी तो कहां होगी, होगी तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि दोनों तो अड़े हुए हैं कि नहीं तुम मेरे शर्त मानो तुम मेरी शर्त मानो। बीच का रास्ता निकाले बिना यह युद्ध रुकेगा कैसे? और अगर युद्ध रुकना ही नहीं है तो अब जो होने वाला है उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो तो कयामत ले आएगा, क्योंकि तेल और गैस के लिए दुनिया में लाइनें लगनी शुरू हो गई। हमारे यहां ही ऐसे सीन दिख रहे हैं कि मानो लोग माने बैठे कि कल ही तेल खत्म हो जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा कैसे अब पेट्रोल के लिए मारामारी मचने लगी है, पेट्रोल भरने की होड़ लग गई है। तेल की किल्लत तो अभी नहीं है, लेकिन अफवाहों की भरमार है। कोई तेल गैस पर पैनिक कर रहा है तो किसी को लॉकडाउन का डर है। सच्चाई क्या है यह हम आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स में बताएंगे, फैक्ट्स के साथ बताएंगे। ये स्थितियां क्यों बन रही है इस पर भी बात करेंगे। और युद्ध खत्म होने की बात तो दूर, सबको डर है कि युद्ध में ऐसी नौबत ना आ जाए कि फिर तबाही मच जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो कोई भरोसा नहीं। वो ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर पीछे हट गए थे। ईरान से बातचीत हो रही है कह रहे थे, 5 दिन का अल्टीमेटम बढ़ाया था, लेकिन 5 दिन की डेडलाइन से पहले ही ट्रंप का सब्र टूट रहा है। युद्ध में शुक्रवार यानी कल तक का समय है। इसके बीच कुछ नहीं हुआ तो युद्ध में अब कुछ ऐसा होगा जो बहुत भयानक हो सकता है। वो क्या है आज आपको बताऊंगा। ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो ईरान में सेना लेकर घुसने की तैयारी कर चुके हैं। अगर ट्रंप ईरान में सेना लेकर घुसने का दांव खेलते हैं तो ईरान चुप पे बैठेगा, वो अलग मारने की तैयारी किए बैठा है। ईरान की तैयारी क्या है और फिर युद्ध से कैसे भयानक तबाही हो जाएगी, 24 घंटे के बाद क्या भयानक होने वाला है, ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, आज आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन पहले एक झलक देखिए। They are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. Cancer was Iran with a nuclear weapon, and we've cut it out. Now we're going to finish it off. डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भयंकर फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि वो ये साबित नहीं कर पा रहे कि ईरान से युद्ध वो जीत गए। बोल देने से नहीं ना होगा भाई, पब्लिक अंधी थोड़ी बैठी है, पब्लिक को दिख नहीं रहा हो रख क्या रहा है। आप लफाजी कर दीजिएगा दुनिया मान जाएगी, नहीं मान रही तो वो पैर पटक रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं तो मान क्यों नहीं रहे। अरे कैसे मान ले जब दिख रहा है कि ईरान मार रहा है आपको। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन ईरान जब तक लड़ रहा है तब तक कोई भी ट्रंप की बात मानेगा ही नहीं। इसलिए ट्रंप अब घूम फिर के फिर से बातचीत की बात करने लगे। बातचीत में भी ट्रंप इस बात को साबित करना चाहते हैं कि युद्ध वो जीत गए, उनका अपर हैंड है। और इसी अकड़ में उन्होंने 15 पॉइंट की डिमांड ईरान को भिजवाई कि देख भाई ये 15 मानेगा तब हम सीज फायर करेंगे। ईरान अलग लेवल पे है, ईरान युद्ध के मैदान में नहीं झुका, वो बातचीत में झुक जाएगा। और यही वजह है कि अब ट्रंप ईरान पर फिर से झल्ला रहे। आज ट्रंप ने जो कहा उसे आप देखिए और समझिए कि हालात क्या हो गए हैं ट्रंप के। आज ट्रंप ने अपने नए बयान में कह दिया कि ईरान के वार्ताकार भी बहुत अजीब हैं, वो हमसे डील करने की भीख मांग रहे हैं। ईरान तुमसे डील करने की भीख मांग रहा है तो तुम्हारे लोग पाकिस्तान में क्या करने गए हैं? तुम क्यों कह रहे हो कि वहां पे तो पूरी लीडरशिप खत्म हो गई? किससे बात करूं समझ में नहीं आता। और अगर वही भीख मांग रहे हैं तो तुम बात किससे कर रहे हो? फिर उनको बुलाओ, बात करो। इसके बावजूद वो कह रहे हैं ट्रंप कि इसके बावजूद वो पब्लिकली ये कह रहे हैं कि वो हमारे प्रपोजल को देख रहे हैं। ये बहुत गलत है, उन्हें जल्दी ही गंभीर हो जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, क्योंकि एक बार वो हुआ फिर कोई यूटर्न नहीं, और ये सब बहुत अच्छा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले खुद तो गंभीर हो जाएं, फिर ईरान से बोलें कि तुमको गंभीर होना चाहिए। ट्रंप ईरान को फिर से धमकी दे रहे हैं कि अगर बात नहीं मानोगे तो अच्छा नहीं होगा, इससे पहले ही बहुत देर हो जाए, डील कर लो। इसी से ट्रंप की बेचैनी समझी जा सकती है। अगर ईरान इतना झुका बैठा होता तो आपको धमकाना थोड़ी पड़ रहा होता। आप धमका रहे हो, कनपट्टी पे बंदूक रख के सीज फायर कराना चाहते हो और कह रहे हो कि वो घुटने पे आ गया है।
क्योंकि मंडे को यह कह रहे थे कि ईरान से बात हो रही है, ईरान के पास प्रपोजल भिजवाया। मंडे से आज चौथा दिन है और ट्रंप को लग रहा है कि 5 दिन का जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया उसके पहले कोई डील तो होती दिख नहीं रही है, तो धमकाने पर आ गए कि अभी भी मान जाओ, नहीं तो बहुत मारेंगे। ट्रंप के पास टाइम कम है, लेकिन ईरान को ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रंप ने बड़े जोर शोर से पाकिस्तान के हाथों ईरान को संदेश भिजवाया था। ट्रंप माहौल ऐसा बना रहे थे जैसे ईरान डील करने के लिए मारा जा रहा है, लेकिन ईरान ने अब तक ट्रंप की डिमांड का कोई लोड ही नहीं लिया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका के प्रपोजल को रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका से बातचीत करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। ईरान कह रहा है कि मध्यस्थता के जरिए मैसेज एक्सचेंज होने का मतलब यह नहीं है कि हम अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने एक प्रपोजल भेजा है, हमने इसे अपने टॉप अथॉरिटी को बता दिया है कि देखो कुछ आया है वहां से, अगर कुछ होगा तो उसका ऐलान कर देंगे। मतलब ईरान डोनाल्ड ट्रंप की बातों को, अमेरिका के प्रपोजल को इतने हल्के में ले रहा है, इतने हल्के में ले रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की और बेइज्जती हो रही। ट्रंप माहौल बना रहे थे कि ईरान से बातचीत हो रही है, ईरान साफ कर रहा है कि नॉट इंटरेस्टेड बॉस। संदेशा भिजवाने को बातचीत नहीं कहते, लेकिन ट्रंप भी लगे हुए हैं कि ईरान तो हमसे बातचीत कर रहा है, लेकिन डर की वजह से मान नहीं रहा है। सुनिए एक बार ट्रंप को। And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. अगर ईरान बातचीत के लिए मरा जा रहा होता तो इजराइल पे बम थोड़ी मार रहा होता, खाड़ी देशों पे बम थोड़ी गिरा रहा होता। भाई जो डरा हुआ होगा वो बम मार मार के कहेगा कि नहीं नहीं आपसे बात करने के लिए मैं मरा जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप बच्चों से भी घटिया झूठ बोल रहे हैं। बच्चे तो खैर नहीं बोलते हैं, लेकिन बचपने में जो आप हल्का फुल्का बोल दें उससे भी बेकार की बातें वो कर रहे हैं। और ये दुनिया के सो कॉल्ड सबसे शक्तिशाली देश के सबसे प्रमुख नेता हैं, ये तो इनकी हालत है। हमने आपको कल ही बताया था कि जिस तरह की डिमांड ट्रंप ने ईरान के सामने रखी है, ईरान मानेगा ही नहीं। ईरान ने भी आधिकारिक तौर पर अपनी शर्तें सामने रखी, और ये भी ऐसी शर्तें हैं कि ट्रंप नहीं मान सकते, बहुत तो बेइज्जती हो जाएगी। तो शर्त वाला मामला है ही नहीं, युद्ध चलता रहेगा। लेकिन यही ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। अमेरिका के अंदर से प्रेशर है, पूरी दुनिया परेशान है, उसका अलग प्रेशर है। इसलिए ट्रंप इसमें धंसते जा रहे हैं और उनके लिए हालात बिगड़ रहे हैं। अब एक नया खुलासा हुआ। अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इस युद्ध को 4 से 6 हफ्ते में खत्म करना चाहते हैं। दावा है कि बंद कमरे में ट्रंप ने अपने सलाहकारों से कहा है कि यह युद्ध अपने फाइनल स्टेज में है। ट्रंप ने अपने सलाहकारों को इसी टाइमलाइन पर टिके रहने को कहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप के सर्किल में कुछ लोग यह चाहते हैं कि ईरान पर तगड़ा अटैक किया जाए, जिससे यह ट्रंप की विरासत बन जाए। लेकिन दावा है कि ट्रंप ने अपने करीबियों से कहा है कि ईरान युद्ध की वजह से वो अपनी दूसरी प्राथमिकताओं से भटक रहे हैं। यानी ट्रंप असमंजस में पड़े हैं कि युद्ध को आगे बढ़ाया जाए, किसी तरह से युद्ध से निकला जाए। निकलने का रास्ता है नहीं, आगे बढ़कर मारना है, तो उसके लिए अब समय आ गया है। युद्ध पर आगे बढ़ना जुए खेलना जैसा होगा, क्योंकि अगर युद्ध में आगे बढ़े तो कल क्या होगा किसी को नहीं पता। सब देख ही रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो आज युद्ध के 27 दिन बाद अमेरिका का क्या हाल है। लेकिन युद्ध से निकलना ट्रंप के लिए आसान नहीं, और ट्रंप को कुछ फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं। ईरान को बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका उस बेइज्जती को सहने के लिए तैयार नहीं। इसलिए वो युद्ध को जल्दी निपटाने पर जोर दे रहे हैं। 4-6 हफ्ते में निपटा दो। अरे तुम्हारे बोलने से 4-6 हफ्ते में निपट जाएगा। उस पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह भी दावा है कि ट्रंप की 4 से 6 हफ्ते की डेडलाइन का चीन से भी कनेक्शन है। दरअसल ट्रंप को चीन के दौरे पर जाना है। आज ही उनके चीन दौरे की तारीखों का ऐलान हो गया है। ट्रंप 14 और 15 मई को चीन जाने वाले हैं। 10 सालों में यह उनका पहला चीन का दौरा है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 31 मार्च को चीन जाना था, लेकिन युद्ध की वजह से उन्होंने दौरा टाल दिया। आज ही अचानक आधिकारिक तौर पर तारीखों का ऐलान हो गया। उधर यह खबर भी आई कि ट्रंप 4 से 6 हफ्ते में युद्ध निपटाना चाहते हैं। 6 हफ्ते का मतलब है कि जब ट्रंप चीन के दौरे का वक्त आएगा, उससे पहले युद्ध खत्म हो जाए। व्हाइट हाउस से इस बारे में पूछा गया तो बयान आया कि ट्रंप प्रशासन ने तो पहले ही 4 से 6 हफ्ते का अनुमान लगाया था। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो फिर ट्रंप का चीन दौरा मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन ट्रंप यह चाहते हैं कि वो चीन को मैसेज दें कि देखो मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूं। क्यों? उसकी भी वजह है। देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 मई से पहले ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं किसी भी हाल में। लेकिन फिर सवाल आएगा कि ऐसा होगा कैसे? क्या ट्रंप सीजफायर कराकर चीन के दौरे पर जाएंगे, या फिर ईरान पर कोई बहुत बड़ा हमला करके युद्ध को कुछ दिनों में निपटा देंगे?
कल ट्रंप की 5 दिन वाली डेडलाइन भी खत्म हो रही है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि 48 घंटे में हॉर्मुज खोलो, नहीं तो पावर प्लांट उड़ा दूंगा, लेकिन फिर इसे 5 दिन के लिए रोक दिया। अब यह 5 दिन का टाइम कल खत्म हो जाएगा। लोग जानना चाहते हैं कि ट्रंप इसके बाद क्या करेंगे। एक तरफ तो संदेशा भिजवा रहे हैं कि भाई तुम तो मेरे से डील करने के लिए मरे जा रहे हो, दूसरी तरफ सबको फोन लगा रहे हैं। आप देखिए कि पहले 25 दिन के बाद उन्होंने पीएम मोदी को फोन लगाया, उनको लूप में लिया, फिर चीन के दौरे का अचानक ऐलान कर दिया। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। अब ट्रंप नेटो देशों को फिर से बोल रहे हैं कि किसी तरह उनको मदद मिल जाए। ट्रंप ने आज कहा कि नेटो देशों ने सनकी देश से लड़ने में कोई मदद नहीं की। अमेरिका को नेटो से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम ये कभी नहीं भूलेंगे। ट्रंप नेटो देशों को उकसा रहे हैं, लेकिन नेटो में शामिल जर्मनी ने कह दिया कि युद्ध हमसे पूछ के किए थे क्या? ये हमारी जंग नहीं है, हम इसमें नहीं फंसेंगे।